नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान जो काम बहुजन समाज पार्टी को सुप्रीमो मायावती ने किया था, थोड़े दिनों के बाद उसी काम को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया और अब थोड़े ही दिनों के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद उसी काम को कांग्रेस पार्टी के साथ केजरीवाल ने भी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऐसा काम है जो लगातार पहले मायावती फिर अखिलेश यादव और अब केजरीवाल ने किया है। ये काम है कांग्रेस पार्टी की जो अकड़ है उसको थोड़ा ढीला करने का, कांग्रेस पार्टी की जो एक छत्र राज करने की उसकी जो सोच है उसको थोड़ा सा सिकोड़ने का। कांग्रेस पार्टी को ये काम जो किया गया है ये सबक सिखाने के लिए किया गया है कि भैया हर जगह तुम्हारी नहीं चलेगी, कुछ और लोगों की भी चलेगी। तुमने 50-60 साल तक शासन किया है, कुछ और लोगों को भी शासन कर लेने दो। गठबंधन के राजा जो है केवल गद्दी पर गांधी परिवार से बैठेगा यही नहीं है, कुछ और लोगों को भी गद्दी पर बैठने दो, कुछ और लोगों को भी नेता बनने दो, नेतृत्व कुछ और लोगों को करने दो। ऐसा नहीं है कि गठबंधन करके फ्रंट फुट पे या फ्रंट रो में केवल गांधी परिवार का नेता रहेगा। तो मायावती को, दरअसल मायावती बहुत मंझी हुई नेता है और मैं जिनकी बात कर रहा हूं केजरीवाल और अखिलेश यादव, इनसे ज्यादा अनुभव भी है मायावती को। तो मायावती को पहले ही पता चल गया था कि ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, दरअसल इसमें कांग्रेस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो सतह पर आ जाएगी और धीरे धीरे ये आपने देखा कि होने भी लगा। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जैसे ही 99 सीटें मिली, राहुल गांधी जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो धीरे 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 करके कांग्रेसियों में इतना गजब का उत्साह आया कि वो अपने साथियों को, गठबंधन के सहयोगियों को भी तवज्जो देने से भूल गए। उनको नहीं पता है कि 50 के बाद 100 सीटें जो आई हैं वो गठबंधन की वजह से आई हैं। तो फिलहाल ये जो कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी की जो अकड़ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उन्होंने मान लिया है कि देश को वही चला सकते हैं, नेतृत्व वही कर सकते हैं। तो इसी सोच के कारण एक के बाद एक जो दूसरे घटक दल हैं या जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी नहीं पा रहे हैं और इसी कांग्रेस की अकड़ के कारण इंडिया गठबंधन जो है विस्तार होने के बजाय जो है उसका श्रिंकेज मतलब सिकुड़ाव हो रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। मायावती अलग आंख दिखा रही हैं, वो ममता बनर्जी अलग आंख दिखा रही हैं। मायावती हालांकि पहले ही दूर हो चुकी हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं सपा और कांग्रेस में, नहीं खराब हुए तो होना शुरू हो गए हैं। इधर केजरीवाल ने भी जो है किनारा कर लिया है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, अकेले गठबंधन करके अकेले जो है चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी फिलहाल किसी से गठबंधन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में ये बात मायावती को पता चल गई थी कि कांग्रेस जो है ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो एटीट्यूड दिखाएगी और जो वो गठबंधन में रह करके वादे कर रही है वो वादे भी नहीं निभाएगी। तो मायावती ने सबसे पहले अलग कर लिया अपने आप को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का देखिए कि अखिलेश यादव चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में गठबंधन करके समझौता करके कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए, तो कुछ उनकी पार्टी का भी, सपा का भी विस्तार होगा मध्य प्रदेश में और कांग्रेस को भी फायदा होगा, मिलजुल के सरकार बना ली जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता था कि मध्य प्रदेश में उसका वजूद है, वर्चस्व है, तो उसने समाजवादी पार्टी को गठबंधन में होते हुए भी भाव नहीं दिया और मध्य प्रदेश में रिजल्ट क्या आया, बीजेपी जीत गई। और कांग्रेस वाले आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम कौन है, बसपा है, लेकिन बीजेपी को जिताने का काम कौन करता है, कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण कौन जीत गया, बीजेपी जीत गई। अब हरियाणा चले आइए, हरियाणा दूसरा बड़ा हिंदी भाषी राज्य है। जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी से ऐसी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल केवल 12 सीटें मांग रहे थे कि आप 12 सीटें हमको दे दो, बाकी पे आप लड़ो। लेकिन कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को 12 सीटें भी नहीं दी, 10 सीटें लास्ट में आ गया, चलो अच्छा 10 सीटें दे दो। तो 10 सीटें देना भी कांग्रेस पार्टी ने गवारा नहीं दिया। तो अब आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, उसने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, उसने आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जबकि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस को जहां लगता है कि वो मजबूत स्थिति में है वहां वो सहयोगियों को कोई भाव नहीं देती है। अब झारखंड में चले आइए, झारखंड में चुनाव जीत गए, लेकिन
वहां पर कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन झारखंड में जो चुनाव जीता गया इंडिया गठबंधन का, वो हेमंत सोरेन की वजह से जीता गया। अगर झारखंड में कांग्रेस अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में होती तो हो सकता वहां भी वो गठबंधन से अपने सहयोगियों को साइडलाइन कर देती। तो कांग्रेस का ये जो एटीट्यूड है, ये कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का अगर विस्तार करना है, भारतीय जनता पार्टी से अगर हकीकत में मुकाबला करना है, अगर बीजेपी के सामने वाकई में मोदी के सामने बड़ा चैलेंज पेश करना है, तो कांग्रेस को अपने कद को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कांग्रेस को उन नेताओं को आगे लाना पड़ेगा जो दूसरे दलों के हैं। आप केवल संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते रहिए, किताब ले घूमते रहिए, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई जिन्होंने शुरू की थी, या जिनका मूल मुद्दा यह है, बहुजन समाज पार्टी जैसी लीडर, मायावती जैसा चमत्कारी नेता जो है, आप उसको जब तक आगे नहीं लाएंगे, इस तरीके के नेता, अखिलेश यादव को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, मायावती को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो एससी और ओबीसी कम्युनिटी के नेताओं को जब तक आप आगे बढ़ा करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बाकी आप कहने का लाल किताब लेके घूमते रहिए, संविधान बचाते रहिए, आरक्षण बचाते रहिए, सोरोस का मुद्दा उठाते रहिए, अडानी का मुद्दा उठाते रहिए। इन सब ऐसे मुद्दों से गांव देहात गरीब में जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी अगर हकीकत में अब बहुजन समाज की बात करना चाहती है, 85% की लड़ाई लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस को दलित, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं को बढ़ा करके कांग्रेस को बैक डोर में, बैक बेंच पे बैठना होगा और फ्रंट वाली पंक्ति में, अगली वाली पंक्ति में दलितों और पिछड़ों के नेताओं को आगे करना होगा। तभी कुछ भविष्य में हो सकता है, वरना जो नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है, अभी से नोट करके रख लीजिए कि कुछ इसी तरीके के नतीजे जो है वो 2029 में भी आएंगे। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का वक्त है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमेशा हर समय कांग्रेस पार्टी की जो गांधी परिवार है, उसकी पीढ़ी के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सत्ता सुख भोग चुके हैं। अब कांग्रेस को चाहिए, अगर वाकई में वो हिंदुत्व जो कहती है बीजेपी को कि वो हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है और देश में जो है हिंदूकरण, हिंदुत्व के नाम पर जो है वो हुड़दंग मचाया जा रहा है, राहुल गांधी तमाम तरह की ऐसी चीजें करते हैं, तो बीजेपी से अगर मुकाबला करना है, वैचारिक तरीके से लड़ाई लड़नी है, तो कांग्रेस पार्टी को पीछे रह करके दलित और पिछड़े नेताओं को शक्तियां दे करके, सत्ता सौंप करके संघर्ष करना होगा। तभी आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। अन्यथा लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए और इसी तरीके से जो है चीजें चलती रहेंगी, धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।